हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे सर्वेयर भाई हैं, वो किस प्रकार से किसान की आईडी जनरेट कर सकते हैं या फार्मर आईडी बना सकते हैं। आज हम उसी विषय में बात करेंगे और हम आज है ना एक पीडीएफ के माध्यम से करेंगे जो कि फार्मर रजिस्ट्री है और स्थानीय युवा के लिए मैनुअल दिया गया है कि उनको किस प्रकार से ये काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दी गई हैं जो अनुक्रमणि का है, रजिस्ट्रेशन, फार्मर रजिस्ट्री क्या है, फार्मर रजिस्ट्री कैसे होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं तो वो हम आगे एक बाय एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री क्या है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जो फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है, इस पहल के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट आईडी या फार्मर आईडी बनाया जाएगा। जो फार्मर आईडी किस प्रकार रहेगी, यहाँ पर देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री। प्रत्येक किसान का विशिष्ट फार्मर आईडी रहेगा और किसान की पहचान इसी फार्मर आईडी से रहेगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सर्वेयर भाई हैं कि यहाँ पर स्थानीय युवा यानी सहायक की भूमिका क्या रहेगी इसमें। तो यहाँ पर सर्वेयर सभी की भूमिका ये रहेगी कि ऐप के माध्यम से आवश्यक जानकारी को संग्रहण कर सकते हैं और वो भी फार्मर आईडी बना सकते हैं। और योजना का लाभ है वो पीएम किसान योजना का लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब किसी की फार्मर आईडी बनी होगी। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ पर इतनी ही है जानकारी, यहाँ पर इतना कोई विशेष चीज़ नहीं है। अब फार्मर रजिस्ट्री कैसे होगी और कौन करेगा। फार्मर रजिस्ट्री है ना, राज्य में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण हेतु 4 प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। 4 प्रकार से है ना फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकता है यानी फार्मर आईडी बना सकता है। पहला है पटवारी के माध्यम से बन सकती है, यानी वेबसाइट या सारे ऐप के माध्यम से पटवारी जी बना सकते हैं फार्मर आईडी। और दूसरा है स्थानीय युवा है जो मोबाइल से बना सकते हैं और सीएससी के माध्यम से ही बन सकती है। और चौथा है स्वयं किसान भी बना सकता है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं कि स्थानीय युवा यानी सहायक फार्मर रजिस्ट्री कैसे करेंगे। तो ऐप के माध्यम से कर सकेंगे। प्ले स्टोर पर उपलब्ध फार्मर सहायक एमपी आइकन पर क्लिक कर सहायक फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। यानी कि जो प्ले स्टोर पर, यहाँ पर हम प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम प्ले स्टोर पर जाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं एमपी सहायक, एमपी सहायक करके लिख लेते हैं। और सॉरी, एमपी सहायक में नहीं आया, एमपी फार्मर सहायक कर लेते हैं। एमपी फार्मर फार्मर और सहायक, एमपी फार्मर सहायक देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैंने पहले से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल है। ये फार्मर सहायक रहेगा, जो जितने भी हमारे सहायक भाई रहेंगे वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर सभी किसानों की फार्मर आईडी जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन है जो किसान भाई हैं वो अगर उनको बनाना हो तो वो है ना एमपी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं MPFR ऐसे कर लिख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री MP। यहाँ पर जाकर किसान भाई अपनी आईडी जनरेट करके यहाँ पर खुद ही बना सकते हैं। अब वो बात आती है कि आगे क्या करना है। तो आपको पता चला कि आप है ना फार्मर जो आईडी है, किसानों की आईडी, वो कहाँ से बना सकते हैं। वो MP सहायक ऐप से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीय युवा फार्मर सहायक ऐप पर रजिस्ट्रेशन करें। पहले उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लैंड रिकॉर्ड के पूर्व से सत्यापित स्थानीय युवा ही लॉगिन कर सकें। यानी जो स्थानीय युवा हैं, जो सहायक भाई हैं, वो ही इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। लॉगिन के पश्चात किसान का आधार नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करें। आप लॉगिन हो चुके हैं तो आधार नंबर और ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करें। भूमि का चयन और वेरीफाई करें किसान का। ई साइन के माध्यम से किसान की सहमति दें और फार्मर आईडी जनरेट करें। यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, यहाँ पर शायद रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। स्थानीय युवा फार्मर सहायक ऐप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे और फिर इसके पश्चात आप फार्मर आईडी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर पर फार्मर सहायक MP सर्च करें तो जहाँ पर आपका फार्मर सहायक ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर बताया कि किस प्रकार से करना है। डाउनलोड ऐप करने के बाद इस स्पेलेस स्क्रीन यहाँ से इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार का वो एप्लीकेशन है, उसको ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का दिखाएगा। यहाँ पर इंटरफेस फोटो के माध्यम से दिखाएगा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है ऐप आइकन पर क्लिक करने पर ये स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद सहायक स्वयं को रजिस्ट्रेट करें, मतलब कि स्वयं हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसके बाद लिखा है वेब GIS, यानी सारे ऐप पर पूर्व से रजिस्टर्ड स्थानीय युवा ही फार्मर रजिस्टर कर सकेंगे। यानी जो सारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन युवा हैं वो ही फार्मर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।
इस हेतु वे अपने सारे ऐप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही स्वयं को रजिस्टर करें, यानी जो सारे एप्लीकेशन पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी से आप रजिस्ट्रेशन करें, दूसरे से रजिस्ट्रेशन ना करें। फिर उसके बाद लगा इसके पश्चात फार्मर रजिस्ट्रेशन के फार्मर सहायक ऐप में दर्ज किए गए पासवर्ड से लॉगिन करें, यानी कि इसके पश्चात फार्मर रजिस्ट्रेशन के फार्मर सहायक ऐप यानी फार्मर सहायक ऐप में दर्ज किए गए पासवर्ड से लॉगिन करें, यानी आपको पासवर्ड भी फार्मर सहायक में बनाना पड़ेगा और वहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लॉगिन करना है फार्मर सहायक ऐप में। अब साइन अप हेतु इस पेज पर साइन अप कर क्लिक करें अथवा यहाँ से यूज़र नेम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, कैप्चा दर्ज करके साइन इन करें। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी साइन इन करना है तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है या फिर ओटीपी डालना है, कैप्चा फिल करके साइन इन कर लेना। अगर आपका मतलब कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर आप साइन अप देख सकते हैं, साइन अप पर क्लिक करेंगे, साइन अप पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर लॉगिन कर सकेंगे। फिर उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। साइन अप की ये प्रोसीजर है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक बार सारा ऐप आपको ओपन करके दिखाई देता हूँ कि क्या क्या करना रहेगा। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे हमें। यहाँ पर साइन इन का, साइन इन साइन अप का 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अगर आप पहले से ही आपकी यूज़र बना लिया है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपने पहले से बना के रखे हैं, तो यहाँ पर डाल के कैप्चा फिल करके साइन अप पर क्लिक करेंगे, आप सक्सेसफुली साइन अप हो जाएंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार की डिटेल, आपको सभी डिटेल भर देनी है। यहाँ पर आपको ऊपर आपका आधार नंबर और यहाँ पर नाम, फिर यहाँ पर ऑथोराइज करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी करने के बाद यहाँ पर आप सक्सेसफुली ये सभी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। और पासवर्ड क्रिएट सभी चीज़ें करने के बाद फिर आपको दोबारा से साइन इन पर यूज़र नेम और साइन इन पासवर्ड बनाने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन करेंगे, आप सहायक ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है और मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूँगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अप करने हेतु आधार नंबर दर्ज करें और ऑथोराइज पर क्लिक करें, मैंने बताया था आपको। और ओटीपी आएगा उसको दर्ज करें, मोबाइल नंबर वेरीफाई करें, फिर ओटीपी आएगा उसको दर्ज करें, जिला तहसील दर्ज करें और पासवर्ड बनाएं। फिर उसके बाद साइन इन करने के उपरांत दर्ज किए गए मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ओटीपी से लॉगिन करें, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास जो मोबाइल नंबर है वही आपके यूज़र नेम रहेगा, यानी यूज़र नेम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़र नेम रहेगा। पासवर्ड आप खुद बनाएंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का आपका होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फार्मर देखेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी आपने जिन जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और नए रजिस्ट्रेशन वाले आपको यहाँ पर जा क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको कुछ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर व्यू प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, चेक एनरोलमेंट स्टेटस, चेंज, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, मेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं और बस इतना ही कुछ है इसमें। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है रजिस्ट्रेशन की जो फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया है वो किस प्रकार है। अब यहाँ पर हम किसी फार्मर का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है इस स्लाइड के बाद किसान रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें ये समझाया गया है कि सहायक किसान रजिस्ट्री कैसे कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन, किसान की पहचान का सत्यापन। यहाँ पर अगर फार्मर रजिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले आधार कार्ड मांगा जाएगा और आधार दर्ज कर फेशियल ऑथराइजेशन से करें, यानी कि फेशियल वाला इसमें वो देने को रहेगा, यानी फ़ोटो, यानी किसान का एक फ़ोटो खींचेगा जिससे उनका वेरिफिकेशन होगा। और फिर इस हेतु आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करें जैसा कि स्क्रीन में दर्शाया गया है, यानी कि आपको फेस का फ़ोटो स्कैन किया जाएगा। तो इसके लिए आपको आधार फेस आईडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना ज़रूरी है। आधार फेस आईडी ज़रूर, क्योंकि उससे किसान का फेस है ना वेरीफाई किया जाएगा, इसलिए आधार फेस आईडी एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लें।
फिर उसके बाद आधार नंबर, देखो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यस प्रोसीड टू केवाईसी पर क्लिक करेंगे और फिर उसके उपरांत आपको है ना यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा आधार फेस आईडी। इसको ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर बताएगा वाइल यूजिंग द ऐप, हाँ मतलब परमिशन देने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार आएगा और फिर यहाँ पर किसान का फ़ोटो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, यूनिक मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा किसान का और फिर ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, नहीं ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद किसान की जानकारी आएगी। आधार अनुसार किसान की जानकारी पूर्व से उपलब्ध रहेगी, यानी आधार में जो जानकारी उपलब्ध है वो पूरी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो के आ जाएगी, जिसमें हिंदी नाम और पिता का नाम व पता आदि आवश्यक होने, यानी कि अगर उनको बदलना है तो यहाँ पर आप वो बदल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की सभी जानकारी यहाँ पर भरी आएगी। यहाँ पर आप अगर जो नाम है इंग्लिश हिंदी नाम है इनमें थोड़ा बहुत सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जानकारी ऑटोमेटिक भरी आएगी और कुछ जानकारी आपको खुद मैन्युअली यहाँ पर मतलब कि चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये इस प्रकार की जानकारी सभी आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रूरल यानी ग्राम है, रूरल आ गया, एड्रेस आ गया, एड्रेस हो गया मध्य प्रदेश, यहाँ पे भोपाल आ गया, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना है, विलेज डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे किसान की जानकारी यानी लैंड ओनरशिप डिटेल, यहाँ पर लैंड ओनरशिप डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ओनर है, ओनर आएगा। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अगर इनको मिलता है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर एग्रीकल्चर सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिर देख सकते हैं आधार अनुसार सिस्टम से पूर्व से उपलब्ध भूमि संबंधी जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। यहाँ पर आप इस प्रकार देख सकते हैं सभी जानकारी आपको उपलब्ध हो। स्क्रीन पर जानकारी उपलब्ध न होने अथवा सभी भूमि की जानकारी न होने पर भूमि की जानकारी दर्ज करनी पड़ेगी। अगर आधार से लिंक होगा तो वो ऑटोमेटिक जानकारी फिल आ जाएगी और नहीं होगी तो अपने दोबारा से उसको फिल करना रहेगा। ठीक है, फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर फेच लैंड डिटेल पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद संबंधित जिले तहसील व ग्राम का चयन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम सभी का चयन करेंगे। फिर लैंड डिटेल पर क्लिक करने के पश्चात आगे बढ़ें। यहाँ पर देखो ये सभी चीज़ें लैंड डिटेल, ये देखिए लैंड डिटेल सभी फिल करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ें यदि लैंड रिकॉर्ड व आधार से दिए गए नाम से समानता निर्धारित मापदंड के अनुसार है तो ई हस्ताक्षर हेतु आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा पटवारी से संपर्क करें। यानी कि सभी जानकारी सही है तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर पटवारी जी से एक बार बात कर लें। यानी इसमें दिया गया यदि लैंड रिकॉर्ड व आधार में दिए गए नाम में सामान्यता है और सही है, मतलब कि सभी जो आधार कार्ड में और लैंड रिकॉर्ड में जो नाम दिया गया है वो सही जानकारी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पटवारी जी से एक बार संपर्क कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया किसान की समर की जानकारी एवं कंसेंट है, यानी समर का आईडी और यहाँ पर डाली जाएगी किसान की समर का आईडी आधार अनुसार स्वतः ही दर्ज आएगी, मतलब कि पहले से ही आएगी। अगर आधार कार्ड से समर का आईडी लिंक है तो वो पहले से ही आएगी लिखी लिखाई आईडी। हाँ, और फिर उसके बाद सुनिश्चित करें कि समर का आईडी दर्ज करने पर नाम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी नाम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करना है। दिए गए कंसेंट पर चेक कर एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एग्री करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद किसान की समग्र आईडी की जानकारी एवं कंसेंट, यहाँ पर दिए गए कंसेंट पर चेक करें और प्रोसीड और ई साइन पर बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड ई साइन लिखा हुआ है, प्रोसीड ई साइन पर हमें क्लिक कर देना है। ये प्रोसीड ई साइन पर हमें क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद यस प्रोसीड टू ई साइन यहाँ पर देखने को मिलता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर और पूछा जाएगा कि किसान की समर की जानकारी एवं कंसेंट, यहाँ पर ई हस्ताक्षर ऐप डाउनलोड करें एवं ई साइन करें। ई हस्ताक्षर ये देख सकते हैं, ई हस्ताक्षर ऐप हमें एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उपरांत किसान को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी जानकारी। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन और ई साइन करना होगा और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद और एक बार फिर उसका फ़ोटो आएगा। यहाँ पर फेज टू कैप्चर सक्सेसफुली ओके। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन, पटवारी उन किसानों का सत्यापन करेंगे जिनका नेम मैच स्कोर 80 से कम है, जिसमें किसान की भूमि और व्यक्तिगत जानकारी का अवलोकन सत्यापन किया जा सके।
पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज जैसे भूमि रिकॉर्ड, आधार की पुष्टि करेंगे जिसमें दर्ज की गई जानकारी सही हो। मतलब कि पटवारी जी के पास ये सभी जानकारी पहुंच जाएंगे और फिर वो चेक करेंगे, अगर सही है जानकारी तो वो सत्यापित कर देंगे। सत्यापन के बाद पटवारी पंजीकृत किसान के रिकॉर्ड को स्वीकृत करेंगे और जिससे किसान का सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा। फार्मर आईडी जनरेट हो सके किसी किसान अथवा प्रश्न के लिए संबंधित पटवारी से संपर्क कर सकते हैं अथवा जिला तहसील स्तर पर अवगत करा सकते हैं। तो इस प्रकार का हमें सहायक पटवारी को काम दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा, मैं आपको सभी चीज़ें आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। और दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और मैंने थोड़ा-थोड़ा समझाने की कोशिश की है, तो आप इसके माध्यम से सब कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा और सभी जानकारी से भरा एक वीडियो और लेके आऊँगा। तो हम आशा करते हैं आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें और अपना प्यार ज़रूर दिखाते रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।